Hey guys, welcome back to Kalyan Selection Center. So, एलिक इक्विलिब्रियम में अभी तक के हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन को कंडक्ट किया और हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। ओके गाइस, आई होप सो आप लोगों ने इनके पूरे थ्योरेटिकल वीडियोस को बहुत अच्छे से देखे हो, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत ही अच्छे से पढ़े हैं तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले दैट इज व्हाट न्यूमेरिकल पोर्शन, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, आज हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में सबसे पहले टाइप नंबर फर्स्ट कंसीडर करेंगे। सो टाइप नंबर फर्स्ट में गाइस हम लोग कौन से टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल कंडक्ट करेंगे? तो यहाँ पे गाइस हम लोग जो न्यूमेरिकल कंडक्ट करने वाले वो दो चीजों के ऊपर रहेगा, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और दूसरा ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ओके, तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज डीओडी, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स dissociated whole divided by total number of moles। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से कितने मोल मेरे डिसोशिएट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहीं पे अगर मुझे परसेंट डिसोसिएशन अगर निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन अगर निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन निकालने जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। क्या होता है गाइस फॉर्मूला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। These are our first two formulas. Okay guys? उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में। अब ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए था? दैट इज व्हाट फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस। तो एज पर दैट ध्यान दीजिए, एज पर दैट क्या हो जाएगा? ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ इसने हमें फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस के लिए दिया था। तो इन्होंने क्या बताया? दैट इज जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक एसिड रहेगा, ये रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन, इनटू क्या रहेगा गाइस? कंसंट्रेशन। Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू C, या फिर यही फॉर्मूला उन्होंने ये बताया था दैट इज व्हाट Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय V। क्या बताया था? Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय V। अब यहां से अगर मुझे अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना तो क्या बनेगा? दैट इज व्हाट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka, ये C मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, हाँ है ना? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन C। इज दैट क्लियर गाइस? सेम यार अगर मुझे अप्लाई करना तो क्या हो जाएगा? दैट इज व्हाट अल्फा स्क्वायर, ये मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो Ka into V। So therefore alpha is equal to square root of Ka into V। So these are the formulas of degree of dissociation for Oswald dilution law for weak acid। Is that clear guys? और यही फॉर्मूला अगर वीक बेस के लिए लेना है तो क्या हो जाएगा गाइस? कुछ नहीं है, जहां जहां A है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड है ना, तो जहां जहां A है वहां क्या करेंगे गाइस? B लिख देंगे। दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसको इरेज कर लीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ओके, क्या बनेंगे फॉर्मूले? दैट इज व्हाट यही फॉर्मूले सेम आएंगे, लेकिन किसके लिए आएंगे इस बार? वीक बेस के लिए आएंगे, फॉर वीक बेस। क्या बनेंगे फॉर्मूला? दैट इज व्हाट Kb इज इक्वल टू, देखिए K इज इक्वल टू क्या था? अल्फा स्क्वायर इनटू C था, तो यहां पे क्या आएगा? Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इनटू C। दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ओके, और यहां पे दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय V। इसी हिसाब से यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला निकालेंगे, क्या बनेगा? इसी तरह से सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? Kb डिवाइडेड बाय C, और यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb इनटू V, लाइक दिस। इज दैट क्लियर गाइस? तो जल्दी से ये फॉर्मूलेस अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको इरेज करेंगे और न्यूमेरिकल कंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, लिए गाइस। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो आप सभी को फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। ओके, चलो तो इसको इरेज करते हैं और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं हमें न्यूमेरिकल। क्वेश्चन पढ़िए, मैंने बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिए हैं। ओके, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, और गाइस होमवर्क सारे के सारे आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताना है। ये चीज को आप कभी भी भूलते मत जाइए। ओके, हर किसी को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जितने भी हमारे होमवर्क रहेंगे उनके आंसर आप लोगों को बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ये कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो देखते क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। क्या बोला क्वेश्चन में, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% डिसोसिएटेड। तो देखिए एक वीक एसिड है जो कैसा डिसोसिएट हो रहा है बेटा, 0.05% डिसोसिएटेड दिखा रहा है। इसका मतलब परसेंट में है, इसका मतलब परसेंट डिसोसिएशन दिखा रहा है, हाँ है ना, परसेंट में है इसलिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे परसेंट डिसोसिएशन दिखा रहा है। तो लिख दो मैं गिवन दैट देखिए बेटा परसेंट में है, इसका मतलब परसेंट डिसोसिएशन है, तो परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू कितना है 0.05%। उसके बाद क्या बोला, इन 0.02 मोलार सॉल्यूशन, मोलार मतलब क्या है गाइस, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, कितना गिवन है 0.02 मोलार। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड मतलब क्या है, Ka इज इक्वल टू व्हाट, तो मुझे Ka की वैल्यू निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड बोला ना, एसिड बोला है इसलिए A, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस बोला रहता तो मतलब K भी निकालने का रहता। तो अब मुझे पता है Ka निकालना है, क्या निकालना है, Ka निकालना है, और Ka निकालने लेकिन मेरे पास C की वैल्यू है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, जब मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, तब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ, अरे होता है कि नहीं सर, दैट इज व्हाट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। ऐसा और नो गाइस, सही है ना। तो अब मुझे अगर Ka की वैल्यू अगर निकालना है तो मुझे सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन था मेरे पास, लेकिन क्या मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। सर यहाँ पे तो परसेंट डिसोसिएशन दिया है गाइस, परसेंट डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100, और मुझे जरूरत है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ना कि परसेंट डिसोसिएशन की। इज दैट क्लियर गाइस। लेकिन अगर मुझे परसेंट डिसोसिएशन पता है तो इससे मैं अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता हूँ, और अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल गया तो मैं यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज व्हाट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड निकल जाएगा, दैट इज व्हाट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड निकल जाएगा। ऐसा और नो गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मुझे परसेंट डिसोसिएशन गिवन था, कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, और डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड निकालना था। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कहीं पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था क्या, नहीं था। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं था तो सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। तो मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाले कैसे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में दो फॉर्मूले थे, एक कितना मोल्स डिसोसिएट है और टोटल मोल्स पता होगा, लेकिन मुझे वो पता नहीं था। लेकिन मुझे क्वेश्चन में एक चीज पता है, दैट इज व्हाट परसेंटेज डिसोसिएशन। तो परसेंट डिसोसिएशन का वही फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। तो यहाँ पे परसेंट डिसोसिएशन पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें K की वैल्यू निकल जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखते हैं। पता है परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है, फॉर्मूला परसेंट डिसोसिएशन, दैट इज व्हाट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा ऐसे, परसेंट डिसोसिएशन होल डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे बताइए परसेंट डिसोसिएशन कितना है, 0.05 होल डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, 100 का मतलब क्या होता है, 0.05 होल डिवाइडेड बाय 100 का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर प्लस 2, हाँ है ना। 100 का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर प्लस 2, ऐसा हो नो। अब ये 10 टू द पावर प्लस 2 ऊपर जाएगा, ओके, तो क्या बचेगा 0.05 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2, ऐसा हो नो गाइस। अब देखिए इस पॉइंट को भी इधर राइट साइड में शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस पॉइंट को दो बार शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस वैल्यू बढ़ेंगी, तो क्या हो जाएगा 5 इनटू कितने बार शिफ्ट किया, दो बार, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे ऑलरेडी 10 टू द पावर माइनस 2 था, ऐसा हो नो। तो इट बिकम्स 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मिला, 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 मिला। कितना मिला गाइस, 5 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4 मिला। तो देखिए मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल चुका है। अब मुझे क्या निकालना था, K निकालना था, हाँ है ना। अब K का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट K का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इनटू C। अल्फा की वैल्यू निकल चुकी है, C मेरे पास ऑलरेडी पता है, कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है, बस वैल्यू पुट करना और K की वैल्यू निकालना है, हाँ है ना। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे जगह लगने वाली है। ओके गाइस, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा,
के ए इज इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा के ए की वैल्यू, बोलिए जल्दी से। देयरफॉर के ए इज इक्वल क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। अब अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकालते कितनी थी, अल्फा इज इक्वल कितना था, 5 × 10⁻⁴ आया था, आया ना, तो पुट कर दीजिए 5 × 10⁻⁴ इनटू सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज व्हाट 0.02, 0.02। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर है, इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 इनटू 10⁻⁴ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻8 इनटू, इसको भी शिफ्ट कर देता हूं, पॉइंट को दो बार शिफ्ट करूंगा कितना होगा 2 × 10⁻²। ओके गाइस, तो मुझे बताया 25 × 2 कितना होगा, दैट इज व्हाट 50 इनटू 10⁻8 10⁻² कितना होगा 10⁻10। ऐसा और नो। अब देखिए मैं यहाँ पे देखिए 50 इसको मैं 5 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो अगर मैं पॉइंट यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे पॉइंट को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 × 5.0 इनटू, अब मैंने पॉइंट को एक बार इधर शिफ्ट किया तो 10 टू प्लस वैल्यू जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया ना, मतलब क्या बनेगा 5.0 इनटू 10⁻9, सो इट बिकम्स 5 × 10⁻9, और ये काय की वैल्यू हो जाएंगे, दैट इज व्हाट हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड की वैल्यू हो जाएंगी, किसकी वैल्यू हो जाएंगी, दैट इज व्हाट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। इज दैट क्लियर गाइस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। लिए गाइस, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.02% डिसोसिएटेड। फिर से परसेंट में गिवन है, डिसोसिएशन के बारे में चल रहा है, इसका मतलब क्या गिवन है, परसेंट डिसोसिएशन गिवन है, कितना गिवन है 0.02%। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना गिवन है, सी क्या गिवन है 0.01 मोलर, और क्या बोला है कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, मतलब के की वैल्यू निकालना है। क्या ऐसा नहीं लगता बेटा सेम क्वेश्चन है? देखिए परसेंट डिसोसिएशन यहाँ पे कितना था 0.05% था, वहां पे कितना है 0.02% है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कितना था 0.02%, 0.02 मोलर है, यहाँ पे कितना कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है। उसका यहाँ पे क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड निकालना था, यहाँ पे भी क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड ही निकालना है। सेम क्वेश्चन है गाइस, बस वैल्यू चेंज है। क्या चेंज है गाइस, वैल्यू चेंज है। इसी हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के बताना है कि यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड कितना आएगा, दैट इज व्हाट के की वैल्यू कितनी आएगी। सेम क्वेश्चन तरीके से सेम तरीके से सॉल्व करना है गाइस क्वेश्चन को। इज दैट क्लियर गाइस? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? बहुत ही सेम मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस, कोई डाउट नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते करके। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल से गाइस, बस फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को फॉर्मूले पता है तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मेरे पास, दैट इज, ये क्वेश्चन अच्छा है गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एसिडिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड in its डेसिमोलार, इस वर्ड को मैं अंडर मार्क कर देता हूं, सॉल्यूशन। ओके, टू स्टॉप, कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ओके, चलिए ध्यान दीजिए क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, एसिडिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड। 5% आयोनाइज्ड, इसका मतलब यहाँ पे फिर से हमें परसेंट डिसोसिएशन गिवन है, हाँ है ना, तो लिख देते गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन दैट व्हाट परसेंट डिसोसिएशन कितना गिवन है 5%। उसके बाद क्या बोला है, आयोनाइज इन इट्स डेसिमोलर सॉल्यूशन। गाइस डेसिमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, डेसिमोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस, इट इज 1/10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है गाइस, डेसिमोलर का मतलब क्या होता है,
1/10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन कितना गिवन है गाइस, दैट इज व्हाट 1/10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है गाइस, 1/10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। ध्यान में रखिए ये वर्ड को, डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब क्या होता है, 1/10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दैट इज व्हाट डेसीमोलर। डेसीमोलर is nothing but 1/10 molar concentration of solution। मतलब क्या होगा, therefore concentration is nothing but 1/10 मोलार। कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1/10 मोलर। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1 मोलर। हाँ है ना, 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1 मोलर हो जाएगा, ऐसा होना है। तो देखिए मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन पता है, उसके बाद परसेंट डिसोसिएशन पता है, और क्या बोला है, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। मतलब टू फाइंड Ka इज इक्वल टू व्हाट, बोला है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, सेम है, K की वैल्यू निकालना है। तो देखिए गाइस अभी वाले क्वेश्चन के समान है, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में हमें परसेंट डिसोसिएशन पता था, उसका कॉन्सेंट्रेशन पता था और Ka निकालना था, हाँ है ना। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए, परसेंट डिसोसिएशन पता है, हाँ है ना। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया, डेसीमोलर का मतलब ध्यान में रखिएगा 1/10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 1/10 मोलर, इट नथिंग बट दैट इज 0.1 मोलर। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन भी पता है, परसेंट डिसोसिएशन भी पता है, उसका K निकालना है। तो हम लोग सेम तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, परसेंट डिसोसिएशन हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के बाद उसको हम लोग K के फॉर्मूले में पुट करेंगे, और उसके बाद K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, बट कितना आप लोग लिख के रख सकते हो, तो इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग इसका रिमेनिंग पोर्शन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दोनों के दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताना है। जितने क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा गाइस, वो सारे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके रखिएगा, और उनको कमेंट बॉक्स में उनके आंसर आप लोगों को जरूर बताना है, जरूर बताना है, जरूर बताना है। इज दैट क्लियर गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ। ओके न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ओके अदरवाइज मैं नहीं करा दिया रहता। सेम क्वेश्चन है, जहां पे कुछ नई चीज दिखेंगी उसको मैं कराऊंगा। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले गए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। जितने क्वेश्चन मुझे सिमिलर दिखेंगे गाइस, उनको मैं सब होमवर्क दूंगा, और आप लोगों को करना है। देखते हैं आप लोग कितने कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो। ओके दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फोर्थ वन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड is 3.5 into 10 to the power minus 8 full stop। calculate DOD, मतलब पता है आप लोगों को DOD का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में क्या है गाइस, मुझे बताइए क्या है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। गिवन दैट क्या है गिवन, बताइए। The dissociation constant for weak acid is, dissociation constant गिवन है किसके लिए बेटा, weak acid के लिए। मतलब क्या हो गया, ये Ka हो गया ना, K कितना है 3.5 into 10 to the power minus 8। उसके बाद क्या बोला, कैलकुलेट द DOD ऑफ 0.05 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.05 मोलर, और हमें क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है बेटा, DOD निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अरे भाई ये तो फॉर्मूला अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दैट इज व्हाट। अभी भाई हम लोगों ने देखे ना ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए ना। अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाय C। क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाय C। अभी मैंने बताया, मेरे पास K की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, अल्फा निकालना है, हो तो गया। अल्फा की वैल्यू निकालना है, हमें K भी पता है, C भी पता है। चलो मैं कर देता हूं ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ K की वैल्यू बताइए कितनी है, K की वैल्यू कितनी है 3.5 into 10 to the power minus 8 होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा, दैट इज व्हाट 0.05। ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत हटाइएगा। ओके मैं यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। ओके ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या कर रहा हूँ गाइस, दैट इज मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट शिफ्टिंग कर रहा हूँ।
देखिए 0.05 का मतलब क्या होता है, अगर मैं पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो इंटू 10⁻² बन जाएगा, हाँ है ना। तो देयरफॉर मैं इसको लिख सकता हूं 3.5 इंटू 10⁻8 ओके होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻²। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज व्हाट अंडर रूट ऑफ। अब देखिए मुझे बताइए सबसे पहले 3.5 को 5 से डिवाइड हो सकता है, हाँ अरे होता है ना, 7/35 मतलब कितना हो जाएंगे ये 0.7 हो जाएगा, 0.7 इंटू अभी 10⁻8 ऊपर में था, ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+2 मतलब ये कितना बन जाएगा 10⁻6। एस और नो गाइस, अरे हाँ है ना। तो करना ही क्या है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रूट ऑफ 0.7 इंटू अभी देखो स्क्वायर रूट ऑफ 10⁻6 कितना होगा 10⁻3। ऐसा होना गाइस। तो करना क्या है, रूट ऑफ 0.7 निकालना है। अब रूट ऑफ 0.7 आप लोग क्या कर सकते हो, लॉग बुक से निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू आती है दैट इज व्हाट रूट ऑफ 0.7 की वैल्यू आती है दैट इज व्हाट 0.8366। कितनी आती है 0.8366 इनटू कितना था 10⁻3। कितना आएगा गाइस आंसर 0.8366 इनटू 10⁻3। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। कितना आसान था गाइस, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, पूरे वैल्यू गिवन थे, बस आप लोगों को सिंपलीफाई करना था और सॉल्व करना था, बाकी कुछ नहीं करना था। हाँ बट आप लोगों को रूट निकालना आना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके गाइस, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ओके लिए गाइस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। So guys नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दैट इज फिफ्थ वन, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH ओके इज 1.8 into 10⁻5 full stop. Calculate its degree, मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले देता हूँ DOD in 0.01 मोलार सॉल्यूशन। बेटा सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस पढ़िए थोड़ा सा। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH। अब NH4OH क्या है, मेरा बेस है और वो भी वीक बेस है, इसका मतलब क्या हो गया दैट इज व्हाट वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, मतलब Kb गिवन है इस बार, हाँ है ना। अरे भाई वीक बेस है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा Kb गिवन है, कितना गिवन है 1.8 into 10⁻5। उसके बाद क्या बोला DOD निकालना है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू व्हाट है, और उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन गिवन है C कितना गिवन है 0.01। तो क्या करना है वहां पे अल्फा हम लोगों को देखिए Kb पता है, C पता है, उसके बाद अल्फा निकालना, तो अभी फॉर्मूला देखे थे अल्फा इज इक्वल क्या था अंडर रूट ऑफ Kb होल डिवाइडेड बाय C, हाँ या ना। अरे हाँ या नहीं, अल्फा इज इक्वल क्या होगा रूट ऑफ Kb होल डिवाइडेड बाय C। Kb की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, बस वैल्यू पुट करना है। अभी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन पढ़ेगा, सेम क्वेश्चन था, बस वो वीक एसिड के लिए था और ये क्वेश्चन का के लिए वीक बेस के लिए। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, वैल्यू बस पुट करना है, बस हो गया। दैट्स आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोगों को वैल्यू पुट करके उसका आंसर बराबर से निकालना है, हो जाएगा गाइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों के होमवर्क है, पहले दिया था सेकंड, उसके बाद दिया था थर्ड और ये दे रहा हूं बेटा फिफ्थ। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हो गए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इसके आंसर्स बताना है कि आंसर कितने आए हैं, ये याद से ध्यान में रखिएगा। हर किसी को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि आपके आंसर कितने आए हैं, करेक्ट कर लीजिएगा। मैं कल आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ये बताना है आंसर कितने हैं करके। ओके सो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.8 into 10⁻5 full stop. Calculate dissociation of acetic acid, calculate percent dissociation, ओके यहाँ पे एक चीज मिसिंग हो गई, परसेंट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन 0.01 मोलार। चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला गाइस, ध्यान दीजिए, पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख देता हूं मैं। गिवन दैट क्या बोला है,
डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है, वीक बेस है, मतलब क्या गिवन है, Ka गिवन है 1.8 into 10 to the power -5। उसके बाद क्या बोला, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, ओके, इज इक्वल टू व्हाट। उसके बाद क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन जो है कितना है 0.01 मोलर। अब मुझे बताइए परसेंट डिसोसिएशन निकालना, तो परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सर सिंपल है, परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, अल्फा इनटू 100। अरे हाँ ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100, लेकिन मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या, नहीं है, लेकिन मेरे पास K है और C भी तो है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे अल्फा, और अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हम लोग परसेंट डिसोसिएशन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है गाइस इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए, कोई डिफिकल्टी है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल है। मुझे परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, लेकिन मुझे वो यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है। तो हम सब लोग जानते हैं दैट इज व्हाट, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, दैट इज व्हाट, बोलिए जल्दी से, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलिए ना, K डिवाइडेड बाय C। ये पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, और दूसरा क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज व्हाट, परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, दैट इज अल्फा इनटू 100। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद परसेंट डिसोसिएशन निकालेंगे। कितना आसान था गाइस क्वेश्चन, बोलिए बोलिए कितना आसान क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए गाइस होमवर्क है, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना ही है, ओके गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होमवर्क सभी को करना है, ओके। जितने लोग होमवर्क नहीं करेंगे उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाएगा कि आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे करके। तो आप लोगों को कंपलसरीली इसके होमवर्क करना है और आप लोगों को कंपलसरीली कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताना है। जिनके आंसर नहीं आएंगे उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताया जाएगा कि आपके बच्चे पढ़ रही है करके, ओके। सो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बेहतर है और अच्छा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। A weak monobasic acid is 12% dissociated in 0.05 molar solution. Full stop. What is percent dissociation in 0.15 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोला है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड, ओके, एक मेरा वीक एसिड है जिसका परसेंट डिसोसिएशन गिवन है, लिख देता हूं ना मैं, परसेंट डिसोसिएशन फॉर वीक एसिड गिवन है। तो परसेंट डिसोसिएशन कितना गिवन है, परसेंट डिसोसिएशन गिवन है 12%, ओके। उसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन है दैट इज व्हाट, लेकिन देखिए यहाँ पे दो बार कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसको लेता हूँ C1, ओके। कितना लेता हूँ 0.05, ओके, मोलार। उसके बाद क्या बोला है, फिर से मुझे परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन किसके लिए निकालना है, 0.15 मोलार सॉल्यूशन के लिए निकालना है, ओके। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हमें कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन गिवन है गाइस, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कितना गिवन है 0.15 मोलार। अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, जो बच्चे बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते बेटा उन लोगों के लिए क्वेश्चन समझना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक वीक एसिड है, एक वीक एसिड है, ओके। इस वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.05 है मोलार है, इस वीक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जब 0.05 मोलार है, उस समय उसका जो परसेंट डिसोसिएशन है कितना है 12% है, उस समय उसका परसेंट डिसोसिएशन कितना है 12% है। तो हमें बोला है यही वीक एसिड का जब कॉन्सेंट्रेशन है 0.15 मोलार तो उसका परसेंट डिसोसिएशन कितना रहेगा, उसका परसेंट डिसोसिएशन कितना रहेगा। तो मुझे बताइए वीक एसिड सेम है, वीक एसिड सेम है, मुझे बताइए परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज व्हाट, बोलिए ना जल्दी से, परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इनटू 100, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। तो मुझे बताइए इस केस के लिए मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है क्या, नहीं पता है, अरे हाँ है ना। अब देखिए इस कंडीशन में मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, परसेंट डिसोसिएशन भी पता है,
तो मैं इससे सबसे पहले डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन निकाल सकता हूं। अब कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए, और दूसरी चीज वीक एसिड एक ही है, तो इसका मतलब वीक एसिड इसका सेम है, इसका मतलब इसके लिए जो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा वही इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा। सोचिए मैंने क्या बोला, एक वीक एसिड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन जब इतना है तब उसका परसेंट डिसोसिएशन इतना रहेगा, तो हमें बोला है कि जब उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा तो उसका परसेंट डिसोसिएशन कितना रहेगा। बट मुझे पता है परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला, अगर मुझे परसेंट डिसोसिएशन निकालना है तो मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना पड़ेगा। और परसेंट डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे पता चलता है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट से पता चलता है। और मुझे पता है वीक एसिड दोनों के लिए सेम है, वीक एसिड एक ही, इसका मतलब दोनों के लिए क्या रहेगा, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मुझे बताइए फॉर फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, मुझे बताइए फॉर फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। अरे होता है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर इनटू सी। लेकिन फर्स्ट केस है, इसी वजह से यहाँ पे अल्फा 1 और यहाँ पे सी 1 आएगा। अब वीक एसिड सेम है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहेगा उसका सेम एच रहेगा। और फॉर सेकंड केस क्या हो जाएगा, के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 2 स्क्वायर इनटू C2। अब ऑब्वियस थिंग है गाइस, मुझे अगर परसेंट डिसोसिएशन निकालना है तो मुझे अल्फा 2 की वैल्यू पता होना चाहिए ना, किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा 2। अब देखिए इसको मैं अगर इक्वेशन 1 देता हूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 2 देता हूं, और देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं इससे लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दैट इज व्हाट क्या हो जाएगा, बोल दिए अल्फा 1 स्क्वायर C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर C2। ओके, अब देखिए मेरे पास क्या है, C1 पता है, C2 पता है, अल्फा 2 की जरूरत है ताकि मुझे परसेंट कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है ना, परसेंट डिसोसिएशन निकालना है तो मुझे अल्फा 2 की जरूरत है ना। लेकिन मेरे पास अल्फा 1 है क्या, नहीं है, तो सबसे पहले अल्फा 1 निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा गाइस, अल्फा 1 निकालना पड़ेगा। ओके, तो इसको देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर ए। ओके, तो अल्फा 1 मतलब फर्स्ट केस के लिए, तो मुझे उसका परसेंट डिसोसिएशन पता है, तो हमें पता है देयरफॉर परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा 1 इनटू 100 होता है ना। परसेंट डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनटू 100। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अल्फा 1 इज इक्वल टू परसेंट डिसोसिएशन होल डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे बताइए परसेंट डिसोसिएशन कितना है, 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 100, सो इट बिकम्स कितना होगा, 0.12 है ना। तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी मिली, 0.12। अब देखिए अल्फा 1 पता चल चुका है, C1 पता है, C2 पता है, और अल्फा 2 यहां से निकल जाएगा, और अल्फा 2 निकल जाएगा तो परसेंट डिसोसिएशन हमारा निकल जाएगा सेकंड कंसंट्रेशन के लिए, दैट इज व्हाट 0.15 मोलर के लिए, है ना गाइस। चलिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बाकी का देख लेते हैं। ओके, सो देयरफॉर लिए स्क्रीनशॉट। ओके, सो देयरफॉर देखिए जैसे कि मेरे पास अल्फा 1 निकल चुका है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए क्या बोलता है, अल्फा 1 स्क्वायर इनटू C1 इज इक्वल अल्फा 2 स्क्वायर C2। मुझे अल्फा 2 निकालना है, तो इसको एक साइड में रखता हूं, बाकी सबको एक साइड में। तो देयरफॉर अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 1 स्क्वायर इनटू C1 होल डिवाइडेड बाय C2। पुट द वैल्यूज, अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, 0.12 होल स्क्वायर इनटू C1 की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से। C1 पहला कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.05 होल डिवाइडेड बाय C2 की वैल्यू कितनी है, 0.15 है ना। इसको अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं, इसको सिंपलीफाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास इट बिकम 0.0048। लेकिन ये क्या निकला है, अल्फा 2 स्क्वायर निकला है। क्या निकला गाइस, अल्फा 2 स्क्वायर। अब मुझे अल्फा 2 होना तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, सो देयरफॉर अल्फा 2 इज इक्वल टू कितना है, इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो 0.693 मिल गया हमारे पास अल्फा 2, और हमें अल्फा 2 की ही जरूरत थी गाइस। ओके, अब बचा इसका परसेंट डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा 2 तो ऑलरेडी निकल चुका है। ओके, उधर का हो चुका है गाइस, उधर का अगर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो मैं उधर का इरेज करने वाला हूं। ओके, सो देयरफॉर क्या होता है फॉर्मूला, परसेंट डिसोसिएशन किसके लिए निकालना है, किस कॉन्सेंट्रेशन के लिए निकालना था, सेकंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए निकालना था ना, उसी के लिए तो हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन निकाले। ओके, तो परसेंट डिसोसिएशन फॉर 0.15 मोलर सॉल्यूशन। ओके, सो यहां पे क्या आएगा, अल्फा 2
सो देयरफॉर अल्फा 2 की वैल्यू कितनी है 0.0693 into 100, तो ये पॉइंट 2 बार शिफ्ट होगा, तो दिस इज नथिंग बट 6.93. दिस इज अबाउट परसेंट डिसोसिएशन फॉर 0.15 मोलर सॉल्यूशन. आई होप सो गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ चुका है. बहुत ही आसान क्वेश्चन था गाइस, आप लोगों को इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और अगर कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को पूछना है. ओके गाइस, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए. इसके बाद एक क्वेश्चन बचा है इस टॉपिक का, हम लोग उसको भी कंडक्ट कर लेते हैं. ओके चलो, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट concentration of H3O positive in 0.1 mole decimeter minus 3 solution full stop sorry of acetic acid full stop given Ka of CS3COOH is equal to 1.8 into 10 to the power minus 5. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझ में आना चाहिए. हमें क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इन 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड. अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आने के बाद सिंपल है, और समझ में ही नहीं आएगा तो ये सिंपल भी नहीं है. हमें क्या बोला है कि H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है जब एसिटिक एसिड के बारे में कोई तो भी इंफॉर्मेशन गिवन है. सॉल्यूशन किसका है, एसिटिक एसिड का. सॉल्यूशन किसका है, एसिटिक एसिड का, और उसको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. उसका क्या गिवन है गाइस, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है. अब मुझे बताइए एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है और H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन निकालना, तो एक काम करना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन देखना पड़ेगा, है ना. तो मुझे पता है एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है, CH3COOH, है ना. अगर इस एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड मेरा वीक एसिड है, अगर इस एसिटिक एसिड को अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे बताइए जल्दी से, क्या मिलेगा. दैट इज व्हाट, मुझे क्या मिलेगा, दैट इज व्हाट CH3 सॉरी हम बराबर है ना CH3COO माइनस प्लस H3O पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा. अरे हो या नहीं. अगर मैं एसिटिक एसिड को वाटर में अगर ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, CH3COO माइनस मिल जाएगा और H3O पॉजिटिव मिल जाएगा. और मुझे क्या करना है, इसी H3O पॉजिटिव को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है ना. अब ऑब्वियसली ये मेरा वीक एसिड है, ये क्या है गाइस, वीक एसिड है. वीक एसिड का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही कम डिसोसिएट होता है ना. तो मैं अगर मान के चलता हूं ये 1 मोल में से अल्फा मोल मेरे डिसोसिएट होते हैं, 1 मोल में से मेरे अल्फा मोल डिसोसिएट होते हैं. अब इसको वाटर में लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग पता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में ही डिसोसिएट होगा. ओके, अगर मैं एसिटिक एसिड के 1 मोल में से कंसीडर करता हूं मेरा अल्फा मोल डिसोसिएट होता है, तो अल्फा मोल ही मेरे CH3COO माइनस मिलेंगे और अल्फा मोल ही मेरे H3O पॉजिटिव आयन भी मिलेंगे, हाँ ना गाइस. बट मुझे क्या बोला है बेटा, मुझे बोला है H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए. क्या निकालने के लिए बोला बेटा, H3O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए. तो गाइस कुछ नहीं करना पड़ता. अगर मुझे देखिए CH3COOH है, CH3COOH में से 1 मोल में से अल्फा मोल टूटा तो अल्फा मोल ऑफ कैटायन मिलेंगे और सॉरी अल्फा मोल ऑफ कैटायन मिलेंगे और अल्फा मोल ऑफ एनायन मिलेंगे. लेकिन मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, तो ध्यान में रखिएगा जब भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना तो कुछ नहीं करना है, इसको बस कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है. इसको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना है. इसका मतलब अगर मुझे H3O पॉजिटिव को कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा सी निकालना पड़ेगा. और सिंपल है गाइस, जितने मोल ऑफ CH3COOH टूटेंगे, जितने मोल ऑफ CH3COOH टूटेंगे उतने ही मोल ऑफ मेरे H2O पॉजिटिव मिलेंगे. इसका मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH टूटेगा, जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH टूटेगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन मेरा किसका रहेगा, H2O पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा. अरे भाई सीधी सिंपल सी बात है ना. 1 मोल में से अल्फा मोल अगर टूटेगा तो अल्फा मोल ही कैटायन मिलेगा, अल्फा मोल ही एनायन मिलेगा. और अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करूंगा तो जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH टूटेगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव पे मिलेगा. अरे 1 मोल से 1 मोल मिलता है, 5 मोल से 5 मोल मिलता है,
तो मेरे अगर मान के चलिए 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन से 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन भी बनेगा, इसका मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन ये टूटेगा उतना कॉन्सेंट्रेशन जितना रहेगा। अरे हाँ है ना, इसका मतलब अगर मुझे H3O पॉजिटिव का अगर कॉन्सेंट्रेशन निकाला तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज व्हाट 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, क्योंकि इतना ही हमें डिसोसिएट हुआ ये पता है। ओके गाइस, ओके चलो तो लिख लेते, देयरफॉर क्या क्या है मेरे पास गिवन, लिख लेते। गिवन दैट क्या बताया गाइस, कॉन्सेंट्रेशन पता है कितना है 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब है, उसका के की वैल्यू पता है कितने है, दैट इज व्हाट के की वैल्यू कितनी है 1.8 into 10⁻⁵। अब सिंपल सी बात है गाइस, जितना एसिडिक एसिड टूटेगा उतने हमारे H2O पॉजिटिव आयन भी बनेंगे, है ना। मतलब जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO टूटेगा उतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव भी बनेगा। इसका मतलब मुझे ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये जो मेरा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड गिवन है, इससे अगर मैं अल्फा की वैल्यू अगर निकालूंगा तो भाई अल्फा की वैल्यू मेरी इसकी भी हो जाएगी, क्योंकि जितना अल्फा मोल टूटेगा उतना अल्फा मोल इसका रहेगा, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकालेंगे। ओके सो देयरफॉर हमें पता है अल्फा इक्वल क्या होता है, पता है जल्दी से अंडर रूट ऑफ Ka डिवाइडेड बाय C। अब Ka कितना है पता है जल्दी से, Ka कितना है 1.8 into 10⁻⁵। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 मोल है, कितना है 0.1 मोल। अब चलिए कैलकुलेट कीजिए, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। ओके अंडर रूट ऑफ 1.8 into 10⁻⁵, ये पॉइंट को इधर शिफ्ट करूंगा 10⁻⁻1 हो जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 बोलिए जल्दी से +1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा into 10⁻+1, तो इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1.8 into 10⁻⁴। इसका मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.8 into 10⁻², सो इट बिकम अंडर रूट ऑफ 1.8 कितना होता है गाइस, इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ 1.8 इट बिकम्स 1.34 into कितना आएगा 10⁻²। मिल गया अल्फा, है ना। मतलब कितने मोल टूटे थे बेटा हमें बताइए, कितने मोल टूटे थे, दैट इज 1.34 into 10⁻², इतने मोल हमारे टूटे थे। ओके गाइस, अब इतने मोल टूटे तो इतने ही मोल मेरे H3O पॉजिटिव पे बनेंगे, लेकिन मुझे मोल नहीं, मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया। ओके गाइस, सो क्या बनेगा आंसर, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या आएगा अल्फा इंटू सी। अल्फा कितना निकला है 1.34 into 10⁻² इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है बताइए जल्दी से 0.1। ओके मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दीजिए 1.34 into 10⁻², इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया into 10⁻1, है ना। सो देयरफॉर इट बिकम्स, बोलिए जल्दी से 1.34 into 10⁻3। तो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन गाइस। ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जिनको कंसेप्ट क्लियर है ना उनको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था, मुझे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकालना था और इंफॉर्मेशन क्यों थी एसिडिक एसिड की, लेकिन एसिडिक एसिड क्या है मेरा वीक। इसका मतलब जितना एसिडिक एसिड टूटेगा उतने मेरे कैटायन बनेंगे, उतने मेरे एनायन बनेंगे, उतने मेरे कैटायन बनेंगे, उतने एनायन बनेंगे, है ना। जितने मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड टूटेगा उतने मोल्स ऑफ मेरे क्या बनेंगे, कैटायन और एनायन बनेंगे, ऐसा हो। तो अगर मान के अल्फा मोल अगर टूटा तो इसका मतलब अल्फा मोल ही कैटायन बनेगा और अल्फा मोल ही एनायन बनेगा, लेकिन मुझे निकालना था कॉन्सेंट्रेशन, इसी वजह से इसको अगर मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितना कॉन्सेंट्रेशन इसका टूटेगा उतना कॉन्सेंट्रेशन उनका भी मिलेगा, ऐसा और नो। तो उसी के बेसिस के ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाले बेटा, अल्फा की वैल्यू निकाले, बिकॉज अगर मुझे उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो अल्फा की जरूरत थी, लेकिन अल्फा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे H3O पॉजिटिव के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी, लेकिन एसिडिक एसिड के बारे में ये थी, लेकिन ये जितना टूटेगा उतना ही तो वो मिलेगा ना। इसी वजह से इसका यूज करके हम लोगों ने अल्फा की वैल्यू निकाले और अल्फा की वैल्यू यूज करके हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव निकाले। ओके गाइस, तो इस हिसाब से इस टॉपिक के हमारे न्यूमेरिकल खत्म होते हैं। तो जितने मैंने होमवर्क बताया था उन होमवर्क को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े उनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डिफिकल्टीज है तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए सर इस क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए करके, हम उस क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे गाइस। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।